नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और इज़्ज़त अलैया आमाल उम्मती, मेरी उम्मत के अमाल मुझे दिखाए गए। फरमाया उन अमाल में अच्छे भी थे बुरे भी थे। मैंने अच्छे अमाल में देखा कि एक बंदा रास्ते पे जा रहा है, रास्ते पर गुजर रहा है, वहाँ एक रोड़ा पड़ा है, उसके दिल में आया किसी को ठेड़ा ना लग जाए, उसके दिल में आया ये किसी की गाड़ी को नुकसान ना पहुँचा दे, कोई बंदा इसकी सवारी जो है ना इससे फिसल ना जाए। उसने रोड़े को अपने पाँव के साथ एक तरफ कर दिया, हटा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी अमल अल्लाह पाक ने मुझे दिखा दिया है। बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल। ये रास्ते का हक भी है, जिस रास्ते पे इंसान बैठा हो, गुजरगा उसकी हो, तो वो तकलीफ दे चीज़ों को दूर करे। बल्कि शुआबुल ईमान इमाम बहकी की एक पूरी किताब इस मौजू पर है। अल ईमान बिज़ु व सबऊन शोबा, ईमान की 70 से ऊपर कुछ शाखें हैं और उनमें बड़ी शाख जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो छोटी शाख है इमाततुल अज़ान तरीक, लोगों के रास्तों को साफ करना। गोबर पड़ा है तो हटा दे, किसी को पाँव जो है ना ख़राब ना हो जाएं, कपड़े ख़राब ना हो जाएं, कोई गंदगी पड़ी है हटा दे, कोई जो है ना पानी खड़ा है तो उसके ऊपर मिट्टी डाल दे, और कोई कांटेदार लकड़ी पड़ी, शाख पड़ी है उसको हटा दे, कोई रोड़ा पड़ा है उसको हटा दे। हमारी सूरत हाल क्या थी, अपनी दुकान से सारा गंद निकाल के सड़क के ऊपर फेंक दिया, और अपनी मार्केट से गंद निकाल कर सड़क पर फेंक दिया, और अपने घर की सफाई करके गली में जो है ना वो ढेर लगा दिया। मेरे भाइयों हमारी सूरत हाल ये है, अमूमी तौर पर ये है, आपके नहीं, आपका तो माशाल्लाह माहौल ही बड़ा पाक साफ है। हमारे मुआशरे में इस तरह पाया जाता है, बच्चों को अंदर नहीं हम जो है ना कज़ाए हाजत के लिए बिठाते, जाओ बाहर जाओ, गली में जाके बैठो। अल्लाहु अकबर। और मेरे भाइयों ये बुरा काम है, और बुरा भी इस तरह का कि लानत वाला काम है, लानत वाला काम। हदीस में आता है इत्तकुल मनाइन सलासा, 3 लानत वाले कामों से बचो। अब जाहिर बात है कि वो 3 लानत वाले काम कौन से हैं? लोगों के रास्ते पर पखाना करना, लोगों की साया वाली जगह पर पखाना करना, और लोगों के पानी वाले घाट पर पखाना करना। अब जो वहाँ से गुजरेगा वो दुआएं देगा, वो तो कहेगा पता नहीं केड़ा लानती इत्थे फिर गया है। क्यों जी, ऐसे कहते हैं कि नहीं? बिल्कुल ऐसे कहते हैं, बद्दुआएं लेते हैं लोग। दुआएं लेनी चाहिए, बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। देख लीजिए एक आदमी एक रास्ते से गुजरता था, एक कांटेदार शाख बड़ी हुई थी, और उस कांटेदार शाख को उसने हटा दिया, उस कांटेदार शाख को हटा दिया। वो बुखारी पढ़ा हुआ नहीं था, वो मुस्लिम पढ़ा हुआ नहीं था, वो सारी हदीसें नहीं जानता था, वो कुरान की सारी तफसीर से शायद वाकिफ ना होगा। उसने सोचा कि लोग सारे तंग होकर गुजर रहे हैं, तो क्यों ना हो मैं दरांती कुल्हाड़ी से इस कांटेदार शाख को काट दूं, लोगों के लिए आसानी हो जाए। अब उसने एक शाख ही काटी है, तो उस आदमी की अल्लाह के यहाँ पेशी हुई। फरिश्तों ने कहा अल्लाह कोई इसके खाते में नेकी नहीं सिवाय इस शाख, कांटेदार शाख के काटने के, और कोई नेकी नहीं। अल्लाह ने फरमाया इसकी यही कबूल है, इसको जन्नत दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे भाइयों कोई भी नेकी आपके जन्नत का सबब बन सकती है, कोई सी नेकी, किसी किस्म की नेकी। हदीस में आया, फरमाया अल्लाह ने मुझे मेरी उम्मत के अमाल दिखाए। एक बंदा अल्लाह के घर में आता है, सफ़ बिछी हुई थी, तो जब सफ़ फोल्ड की गई, उठाई गई, उसके नीचे तिनका रह गया, नीचे फर्श पे पड़ा हुआ। वो बंदा आता है, उसने देखा ये तिनका जो है मस्जिद के सहन में पड़ा है, उसने उठाकर उसको बाहर फेंक दिया। फरमाया अल्लाह ने मुझे उसका ये भी अजर दिखा दिया है। छोटी सी नेकी, घर की सफाई, अल्लाह के घर की सफाई। सुभान अल्लाह। हम तो तौहीन समझते हैं ना, मस्जिद की सफाई, भला मैं तो चौधरी हूँ, मैं तो सेठ हूँ, मैं तो जिम्मेदार हूँ, मैं तो अफसर हूँ, मैं तो जनाब फलां ओहदेदार हूँ, मैं तो लेक्चरार हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं मौली साहब हूँ, अब मैं मस्जिद की सफाई करूँ। अल्लाह अकबर। भाइयों ये कोई छोटी नेकी नहीं है, ये छोटी नेकी नहीं, अल्लाह के घर की सफाई बहुत बड़ी नेकी है। वो हदीस तो सुनते ही रहते हैं ना, जो माई सफाई करती थी। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुल्लूनी अला कब्रिहा, जाओ पूरी उम्मत के अंदर एक ही वाकया है, पूरी उम्मत के अंदर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की कब्र पे जाके जनाजा पढ़ा है, तो वो माई है जो
उस आपके अल्लाह के घर की, आपकी मस्जिद की सफाई करती थी। तकुम्मुल मस्जिद, जो मस्जिद की सफाई कर, उसकी कब्र पे जाके नबी पाक ने जनाजा पढ़ा है। तो मेरे भाइयों, ये कुछ छोटी नेकी नहीं है, बड़ी नेकियां हैं। इखलास होना चाहिए पीछे, मेरा रब मुझ पे राजी हो जाए। सारी दुनिया जो है ना, जो मर्जी कहती फिरे, मेरा रब मुझ पे राजी हो जाए। दुनिया नहीं छोड़ती द्रांति की तरह। द्रांति के एक तरफ दंदे होते हैं, दुनिया के दोनों तरफ दंदे हैं। वो नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, वो तो करेंगे बातें। वो वेखो जी, एडा वड्डा जिम्मेदार, तो मैं एक दिन वेख्या झाड़ू फड़िया तो मसीत साफ की जा रहा। लो, तो फिर क्या हो गया भाई? उसने नहीं जन्नत लेनी अल्लाह से, उसने अल्लाह से अजर नहीं लेना। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये छोटी छोटी नेकियां को हकीर मत समझो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फवजदतु फी महासिन अमालिहा, मैंने अपनी उम्मत के अच्छे अमाल में से इतना सामल भी देखा है कि फरमाया अल अज़ात योमातवान तरीक के एक रास्ते पर गुजरगाह में कोई रोड़ा, कोई शाख पड़ी हुई थी, कोई गंदगी पड़ी हुई थी, उसको हटा दिया गया, उसका अजर भी अल्लाह ने मुझे दिखा दिया। ववजदतु फी मसावी अमालिहा, और मैंने अपनी उम्मत के बुरे अमाल में देखा कि मस्जिद के अंदर किसी ने थूका हुआ है लेकिन ऊपर मिट्टी नहीं डाली। कच्ची मस्जिद, कच्चा फर्श, थूका हुआ है, मिट्टी नहीं डाली। हदीस पाक में आता है कि सामने ना थूको, नमाज में हो इंसान जो है ना, उसको ये हाजत हो जाती है, खांसी बलगम आ जाती है, तो थूक आ जाती है। अब उसने फेंकनी तो है, तो फरमाया सामने ना थूको, दाईं तरफ ना थूको। तो फिर किधर थूकना है? फरमाया बाईं जानब भी पाँव के नीचे, अगर कच्चा फर्श है। आजकल तो माशाल्लाह चिप्सें, मार्बल लगा हुआ है, तो मस्जिद में थूकना ये वैसे ही ठीक नहीं है। और उसका भी हदीस में तरीक़ेकार मौजूद है कि अगर किसी बंदे के समझता है कि ना सामने तो ममनू है, दाईं तरफ भी ममनू है, अब बाईं तरफ भी पक्की फर्श कालीन बिछे हुए हैं, नीचे भी नहीं थूक सकते, क्या करे? तो फरमाया वो कपड़ा पकड़े, अपना कपड़ा पकड़े और उसमें थूक कर फिर उसको मसल ले और बाद में धो ले, अगर कोई ऐसी ज़रूरत लायक हो ही जाती है। लेकिन मस्जिद को साफ रखना चाहिए। अगर कच्चा फर्श है कोई बात नहीं, बाईं तरफ थूक कर पाँव से मिट्टी डाल दे, उसको दफन कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन आए, किबला वाली दीवार जो मस्जिद की, देखा किसी ने रीठ लगाया हुआ है, खंगार लगाया हुआ, थूक लगाया। आपने फरमाया, आप उठे और आपने खुद अपने हाथ के साथ उसको साफ किया, फिर उस पर खुशबू लगाई और लगाकर आपने फरमाया मस्जिदों को बनाओ और इनको साफ सुथरा खुशबूदार रखा करो। अब आपके सारे जानसार सहाबा, किसी को भी आप कहते कि ये ज़रा थूक जो है ना साफ कर दो, तो हर एक ने आपका हुक्म समझकर, नेकी समझकर हर बंदे ने करना था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो काम है उसको बतौर नमूना के पेश किया कि मैं अल्लाह का नबी होके, सारे नबियों का सरदार होके अल्लाह के घर को आज खुद अपने हाथ से साफ करता हूँ। तो हमें भी चाहिए कि मस्जिद की सफाई करें। तो बहरहाल ये नेकी है, बहुत बड़ी नेकी। नेकियों में बहुत सारी नेकियां जिनके लिए कोई इल्म की ज़रूरत नहीं है कि बंदा कहे कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इसमें पढ़े लिखे होने वाली बात है ही नहीं। जन्नत तो इंशाअल्लाह मिलेगी और मिलेगी भी आमाल की बुनियाद पर। मम्बत्ता बिही अमलहु लम युसरे बिही नसबु, जिसके अमल ने पीछे कर दिया उसका ऊंचा नसब होना उसको आगे नहीं कर सकेगा। इसलिए आमाल, जो छोटे छोटे आमाल हैं उनको तो बंदा कर ही सकता है, जिनका ज़्यादा इल्म के साथ जो है ना वो ताल्लुक़ नहीं है।